सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, पाकिस्तान चलेंगे, हमारे ब्यूरो चीफ है सर। ईद पे क्या हालात यहाँ पे रहे, थोड़ा सा मुख्तसर बताएंगे हमारे देखने वालों को। जी बिल्कुल, ईद उल फितर के मौके के ऊपर जो है लोगों ने बहुत जोश और खरोश के साथ जो है वो नमाज़ ईद अदा की है, और लाहौर के अंदर तकरीबन 3500 मकामात जिसके अंदर खुले मैदान भी थे और मसाजिद भी थी, लोगों ने ईद की नमाज अदा की है। उसके बाद जो है दावतों का सिलसिला जारी रहा है, और शाम तक लोग एक दूसरे के घर में जाके दावत वगैरह खाना खाना खाते रहे हैं, और बच्चे और पार्क वगैरह में बहुत ज्यादा लाइफ था जहाँ पर लोग सैर तफरीह के लिए गए हुए थे। तो कल का दिन जो सारा दिन था ईद का, वो लोगों ने बहुत जोशो खरोश से जो है वो मनाया है। कोई नाखुशगवार वाकया, कोई ऐसी इत्तला मिली हो? जी नहीं, कल बिल्कुल भी किसी भी जगह से जो है हमें नाखुशगवार वाकई कोई भी इत्तला नहीं मिली। तमाम जो है वो खैर से पुलिस ने भी, पुलिस की आईजी साहब ने भी जो है आईजी पंजाब है, उन्होंने पुलिस को शाबाश दी है कि आपने बहुत अच्छे चांद रात को भी अच्छे इंतजाम किए थे बाजारों में सिक्योरिटी के लिहाज से, क्योंकि रात देर तक दुकानें वगैरह खुली रही थी और सुबह ईद भी थी, और तकरीबन को 8:45 पे 9 बजे तक ईद की नमाज होती रही है। तो उन्होंने बड़ा इसके ऊपर आधार इत्मीनान का इजहार किया कि आप लोगों ने अच्छी तरीके से जो फराइज इंजाम दिए हैं, जिसकी वजह से अब पुरअमन तरीके से तमाम शहर में और पूरे पंजाब में जो है वो ईद जो है नमाज अदा की जा सकी है। आज क्या हुआ, एक सिलेंडर का कोई मसला बना, वहां पे धमाका हुआ है। जी बिल्कुल, आज सुबह लाहौर में जो मेन इलाका है रिंग रोड, जिसे हम कहते हैं शादबाग आमिर रोड, बड़ा मशहूर इलाका है, इंडस्ट्रियल एरिया है, तो वहाँ पर ऑक्सीजन सिलेंडर की फिलिंग की एक बहुत बड़ी फैक्ट्री थी। तो सुबह के टाइम वहाँ पर जो है उसकी लीकेज की वजह से बहुत बड़ा धमाका हुआ, जिसकी वजह से जो है साथ की इमारतों को भी नुकसान पहुंचा। रिंग रोड के ऊपर जो दीवारों के पत्थर और वो ईंटें थी वो बहुत दूर जा गिरी, और सड़क पे चलती हुई गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा है, और एक बड़े पैमाने के ऊपर जो है वो इसकी वजह से जो है नुकसानात हुए हैं। बल्कि यहाँ तक आप कहने के जो करीब जो आधा किलोमीटर पौना किलोमीटर जो दूर जो बिल्डिंगे ही उनको भी नुकसान पहुंचा, शीशे वगैरह टूट गया। उसकी धमाके की शिद्दत बहुत ज्यादा थी, क्योंकि वो ऑक्सीजन का वो रिफिलिंग की जा रही थी। तो उसके बाद रेस्क्यूज आए और सारे जो है मौका पर पहुंच गए, और सड़क के ऊपर हर जगह के ऊपर जो है वो ऑक्सीजन और साथ वो पत्थर वगैरह बिखरे हुए थे, जिसकी वजह से सड़क को बंद करना पड़ा। और पुलिस ने तकरीबन 3 घंटे और रेस्क्यू 112 ने 3 घंटे की मेहनत के बाद सड़क को क्लियर कर दिया। ये सारे वाकयात के अंदर 4 से 5 अफराद जो है वो जख्मी हुए थे, जिनको पत्थर और ईंटें लगी थी। उनको फिर फौरी तौर के ऊपर करीबी जो है हॉस्पिटल में दाखिल करवा दी गई। नहीं, पाकिस्तान में तौहीन मजहब एक इतना बड़ा इशू बन चुका है, बेगुनाह लोग जेलों में बंद है। अभी एक केस की बात करते हैं, दूसरा केस सामने आ जाता है। सर, क्या अपडेट है इस बारे में, जरा बताएं हमारे देखने वालों को। जी बिल्कुल, जो ब्लास्फेमी गैंग है जिसके अंतर्गत जो पिछले साल से जो है उसके ऊपर बहुत ज्यादा बात हो रही थी कि जिसमें एक वकील और हसन मुआविया और दूसरे लोग शामिल थे, जो गैंग बनाकर लोगों को, लड़कों को जो है वो इस ग्रुप्स बनाकर लोगों को तौहीन मजहब के केसेस में ब्लैकमेल करते थे। उसके अंदर एक एफआईआर जो है नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने एक एफआईआर दर्ज की थी 335/2025। उसमें एक अहम रुकन जो था वो उनके मुताबिक जो है वो गिरफ्तार हो चुका है गुज़श्ता रात, और ये वो अहम बंदा है जिसकी वजह से तकरीबन 20 से 22 ग्रुप्स जो है ये चला रहा था, और इसने लड़कियों के नाम से भी ग्रुप्स चलाए हुए थे, और ये ग्रुप्स का क्रिएटर भी ये था। और इसकी वजह से जो है वो काफी अरसा से वो नेशनल साइबर क्राइम वाले जो है वो इस चीज के पीछे लगे हुए थे कि हमें वो सोर्स मिल जाए, जिसकी वजह से ये सारा काम किया जा रहा था। तो यही वो बंदा है जो कि लड़की के नाम से भी अकाउंट बना रहा था, और उसके बाद ये लड़की की जो पराना तस्वीर है वो भी सेंड करता था, और ये इस तरीके से लोगों को अपनी तरफ माइंड करके कि अपने तस्वीरें वगैरह इंटरनेट से उठा कर भेजता था, और उनको जो है वो बिल्कुल फिर इसकी जो है लैपटॉप है जो साइबर क्राइम ने वहां से बरामद किया है इसके घर से, और इसके पास जो सैंपल मिला है उसके अंदर से जो ये तस्वीर है, न्यूड है, और वो बाकी चीजें भी मोबाइल मिला है। तो ये वो लोगों को ब्लैकमेल भी करता था, लड़की बन के ये ग्रुप्स को चला रहा था, और फिर उनके साथ तलकात बना के तो उनको तौहीन मजहब की तस्वीर शेयर करता था, तौहीन मजहब, तौहीन सहाबा, और ये सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा एक्टिव था। 20 से ज्यादा ग्रुप जो है वो ये इसका क्रिएटर है और ये चला रहा था। और साइबर क्राइम एजेंसी ने कहा है कि हमारा एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है कि हमने इसके एक अहम रुकन को पकड़ लिया। तो उम्मीद है कि अब जो है इस नेटवर्क को बहुत जल्द हम तफ्तीश करके खत्म कर। अच्छा, एक चीज बताइए कि ये बेशुमार इस वक्त ये केस चल रहे पाकिस्तान में, और जब लोगों के साथ ऐसे वाकयात पेश आते तो दूसरे लोग सबक क्यों नहीं हासिल करते? लड़की का नाम देखकर, लड़की की तस्वीर देखकर ज़हनी तौर पर पागल हो जाते हैं, क्या होता है इनको?
जी बिल्कुल, जो इंटरनेट या सोशल मीडिया पे बारहा ये बात की गई है कि आप जो है कोई ऐसा लिंक ओपन मत करें या बाल जगह के ऊपर लड़की की और लड़कियों की तस्वीर लगी होती है और लड़कियां जो है वो उनकी पर्सनल तस्वीर लगाई जाती है, तो ये लोग जो है फौरी तौर पर से क्लिक करते हैं। इससे आपका जो है व्हाट्सएप भी हैक हो जाता है, आपका फेसबुक भी जो है वो कैप्चर कर लेते हैं। इसके बावजूद जो है लोग जो है वो उनको शायद इस बात का शौक है कि हम औरतों की जो है वो पर्सनल तस्वीर देखें या उनकी तरफ माइल होने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से मोस्टली जो लोग हैं वो उनके जाल में फंस जाते हैं। और इसी तरह बार बार ये कहा जाता है कि खासतौर पे व्हाट्सएप को जल्दी हैक कर लिया जाता है, और व्हाट्सएप जब हैक हो जाता है तो उनकी पर्सनल तस्वीरें और सारी चीजें जो है वो सोशल मीडिया पे चली जाती है। इसी तरह पे डार्क वेब के अंदर जाके भी वो सारा कुछ सामने आता है, तो लोग जो है वो बिल्कुल इस चीज को लुत्फ लेते हैं कि हमारे सामने कोई तस्वीर आ गई और हम उसको खोलें, क्लिक करें, क्योंकि ज्यादातर लोग जो है इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं जानते और ना ही उनको इस बात का पता कि इंटरनेट का असल इस्तेमाल क्या है। वो सिर्फ लोग अपने दिल को खुश करने के लिए, एंजॉय करने के लिए इंटरनेट खोलते हैं और फिर इस तरह के मामला में फंस के जेल चले जाते हैं। कितनी तादाद में तकरीबन यहाँ पे बताया जा रहा है 400-500 के करीब लोग जो है तौहीन मजहब के केसों में जेलों में बैठे हुए हैं? जी बिल्कुल, जो है तकरीबन 380 के करीब जो है वो लाहौर के अंदर अभी मौजूद है कैंप जेल के अंदर, जो कि मुख्तलिफ इस केसेस तौहीन मजहब, तौहीन इंसानियत तो इस किस्म के केसेस के अंदर मौजूद है। जिनकी उसमें से ऐसे लोग भी हैं जिनको अरसा 4 साल या 4.5 साल से उनकी जमानत नहीं हो सकी, ना उनकी हिरासत हो सकी है। तो ये लोग अभी भी उसी केस में फंसे हुए हैं। लेकिन ये जो साइबर क्राइम एजेंसी के जो तफ्तीशी है उन्होंने बताया कि इस बंदे को हमने पकड़ा है, इसके केस के मुतल्लिक़ जितने भी अफराद हैं उनको जरूर इस वजह से आपको बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि ये उनका क्रिएटर था और यही उनका बनाने वाला था। हम इंटेरोगेशन करके जब इसको चालान बना के अदालत में पेश करेंगे, तो उन्होंने ये बताया है कि हमारी कोशिश है कि जो लोग बेकसूर या बेगुनाह इस केस में फंस चुके हैं उनकी जमानत हो सके और वो यहाँ से बाहर निकल सके। तो अब ये सारा मामला जो है इंटेरोगेशन के ऊपर मुतासिर है कि जितनी जल्दी जो है नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी इसकी तफ्तीश करके चालान अदालत में पेश करेगी, तो जो गिरफ्तार अफराद हैं फिर उसके बाद उनको इसका बेनिफिट मिलेगा। सर ये बताइए कि ये अहले सुन्नत हैं, अहमदी हैं, मसीह बरादरी से ज्यादा तल्लुक रखते हैं, कौन लोग हैं ज्यादा? जी, इसमें ज्यादातर जो लोग हैं उसमें क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग ज्यादा है, उसके अलावा जो है अहले तशी है वो भी ज्यादा है। इसके अलावा तीसरे नंबर पर अहमदिया कम्युनिटी के अफराद हैं उनको भी शामिल किया गया है। तो इस वक्त जो ज्यादातर तादाद जो है उसमें अहले तशी और क्रिश्चियन कम्युनिटी की है, जिनको और इनकी तादाद जो है ज्यादातर 19 साल से लेकर 31 साल के दरमियान बताई जाती है कि जो इस सारे नेटवर्क के अंदर शामिल हुए हैं। और ये सब एक खातून के ही जरिए से ग्रुपों में आए गए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनको भी खातून की तस्वीर दिखाकर, मरहला तस्वीरें दिखाकर ग्रुप में शामिल किया गया, फिर से लड़की बनकर चैट की गई और उसके बाद इनको उस तरह गैंग में फंसाया गया। क्योंकि ये बात तो कई दफा वकला ने वाज़ेह तौर पर बता दी है कि इन लोगों को इस केस के अंदर फंसाया गया, क्योंकि ये लोग बिल्कुल पुराने रिकॉर्ड के मुताबिक और डेटाबेस के मुताबिक जो है बिल्कुल बेकसूर है। लेकिन कानून ये कहता है कि जिस लिंक के जरिए आप शामिल हो रहे हैं, जब तक उसका सोर्स नहीं पकड़ा जा सकता, उससे इंटेरोगेशन नहीं की जाती सकती, अगले बंदों को बेनिफिट नहीं मिल सकता। तो अब ये जो बंदा पकड़ा गया है तो उसके मुताबिक देखना ये है कि अब कितनी जल्दी इसके ऊपर प्रोसेस होकर वो लोग बाहर आ सके। एक चीज बताइए कि पिछले दिनों एक टिकटॉकर भी मुसीबत में पड़ा हुआ है और सोशल मीडिया पे उसके खिलाफ बकायदा कैंपेन भी चल रही है। हमारी कौम किसी को माफ नहीं करती, वो कहते नहीं जनाब इसको ये कर दो, इसकी फैमिली को ये कर दो। वो कहता भी रहे कि मुझे पता नहीं था, लाइजमी में कर दिया। तो इसमें क्या ख्याल है कि बहुत ज्यादा एहतियात की जरूरत है अगर पाकिस्तान में रहना तो? जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। इससे पहले भी बहुत ज्यादा जो टिकटॉकर्स है, जो बड़ी फेमस पर्सनैलिटीज है, जिनके लाखों के अंदर जो है फॉलोअर्स हैं और वो मिलियंस के हिसाब से उनको जो है वो पसंद किया जाता था, उन्होंने भी कोई ऐसे जो है वो कंटेंट बनाए थे जिसकी वजह से कराची में भी, लाहौर में, सरगोदा में भी उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। ये हाल ही में आपके सामने जो वाकया पेश आया जिसमें कुरान करीम की आयात की भी हरमती की गई और उनके घर वालों के लिए इतना ज्यादा परेशानी का समा है कि पुलिस कहती है कि हमने उनको बड़ी मुश्किल से दफन दिया और वो अपने घर को, इलाके को छोड़ के जा चुकी है। और लोगों में अभी रमो गुस्सा पाया जाता है, क्योंकि लोग ये समझते हैं कि बंदा जितना मर्जी मशहूर हो जाए, लेकिन जब वो एक लफ्ज भी कुरान के खिलाफ या मजहब के खिलाफ या तो जो है वो साहबा के खिलाफ बात करता है, तो फिर वो वही लोग जो उसके फॉलोअर्स होते हैं वही उसकी जान के दुश्मन बन जाते हैं। और पाकिस्तान में रह के फेसबुक और ये ट्विटर और ये इंस्टाग्राम, ये बाकी जितने भी प्लेटफॉर्म है, इसको इस्तेमाल करने के लिए बहुत एहतियात की जरूरत है। यहाँ पर जो असल लोग हैं वो पीछे बैठ के एक
डार्क वेब की तरह के बैठ के गलत ईमेल एड्रेस और गलत आईपी एड्रेस से बैठ के कंट्रोल कर रहे होते हैं, लेकिन जो बंदा अपने नाम और आईडी के साथ चला रहा होता है उसको ये बात पता नहीं होती कि मेरा ही डाटा दूसरी तरफ जा रहा है। इसकी वजह से काफी लोग जो है वो फंस जाती है और फिर उनको मुकदमा का सामना करना पड़ता है। बहुत शुक्रिया सर। नहीं, इसकी एक वजह ये भी है कि पाकिस्तान में मज़हब को ना समझने की भी आप कह सकते हैं, कुरान पाक की तालीमात से वाकफ़ नहीं लोग। और ये जो तौहीन मज़हब है, इसमें हैरानगी की बात है कि इतने अरसे से इस पर आवाज़ उठाई जा रही। जज सत्तू पी के सोए हुए हैं, वज़ीर दाखिला वो मेरा ख्याल कोई नशा करते हैं, उनको समझ नहीं आ रही। वहाँ के जो भी आला अहदेदार बैठे हुए हैं, आला होना ये चाहिए था। सदर पाकिस्तान की तो वैसे ही मंजी ठुकी हुई है, उनको तो अपने शराब और शबाब से फुर्सत होगी तो इसी तरह नज़र डाले कि वज़ीर आज़म की भी ये हालत है, वज़ीर आला वो टिकटॉकर पे लगी हुई है। मकसद ये बताने का है कि ऐसे लोगों की फौरी ज़मानत, जितने भी लोग जेलों में हैं, किसी भी फ़िरके से तल्लुक़ रखते हैं, शिया हैं, सुन्नी हैं, अहमदी हैं, मसीह बरादरी से तल्लुक़ रखते हैं, तमाम लोगों की फौरी तौर पे ज़मानत होनी चाहिए। बाद में ना आपको कोई गवाह मिलना है, ना आपको कोई चीज़ मिलनी है। लोगों को 4-4 साल से जेलों में बंद किया हुआ है। तो अकल मेरा ख्याल अगर कहीं बिकती होती तो मैं खरीद के ये अपने जो लोग अहदेदार हैं, जज हैं या जो वकील हैं, जो जलील हैं, इनको लेके भेजता कि यार अपने दिमाग में डाल। तो एक कौम जो है अकल से पैदल है और वहाँ पे इस तरह के जुल्म होते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जुड़े हमारे साथ।